दोस्तों देवबंद एक ऐसा शहर है जहां मदरसों की लाइन लगी हुई है, इल्मी मदारिस की लाइन लगी हुई है। हर दो कदम पर आपको वहाँ मदरसा मिल जाएगा, दीनी माहौल मिल जाएगा। जैसे कि आपको वहाँ दारुल देवबंद है, दारुल देवबंद वक्फ है और इसी तरीके से जामिया असगरिया है और दीगर मदारिस एक कसीर तादाद में वहाँ मदारिस पाए जाते हैं। हालांकि एक छोटा सा कस्बा था लेकिन अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस जो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है और जो बहुत ही ज़्यादा खबरदार कर देने वाली है। आइए दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि वो खबर क्या है और ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से मुझे आप लोगों से मुखातब होना पड़ा। तो सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, आप उसको पहले देख लीजिए। तो अपना घर का नंबर बता दो। मैं वीडियो बना रहा हूँ। घर वालों को बुला लो। घर वाले बात नहीं आएंगे। एक मिनट हाँ, तो घर वालों को चॉकलेट आ रही थी। सोचना चाहिए था रखे। इधर आ ये क्या होता? अरे उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। कहाँ से आई हो तुम? अरे कहाँ से आई हो तुम? ओ भाई हेलो। नहीं, एक लड़के के साथ में लेती हैं दो लड़कियाँ। किससे? वो लड़का खड़ा हो वहाँ पर, हिंदू खड़ा हो। नहीं है, वही मुसलमान ही, हिंदू ही बता रहा होगी। एक गिफ्ट लेके आई है, एक गिफ्ट लेके आई है देने के लिए। नहीं ले जाओ। क्यों है? इनके माँ बाप को बुलाओ। सही मायने में ये किसने दिया? ये किसने दिया? तो तू भी क्यों आई इसके साथ में? कपड़े फैलाने के लिए सड़क पे फैल ले। इसको बुला लो। जितना वो मुजरिम है उससे ज्यादा मुजरिम ही है। ये तो किसी एक को न पकड़ो। उनके घर वालों को सुना है किसने? देखिए कहाँ है? लॉक खोल बेटा, देख लो। ये लॉक खोल बुला इसके भाई को। लॉक खोल, पता तो चले कि हमारी बहन कर क्या रही है। आदमी आए यहाँ कान में चल रहा था। उसको रोक के रखियो, वो जा रहा। कहीं जा, तू क्यों भाग रहा? इसको थाम ले यहीं से। हाँ, खाली चाबी निकाल ली इसकी गाड़ी की। कहीं नहीं भाग रहा भाई, तू ना भाग गया भाई। ठीक है, अपने गुंडा काट दीजिए। छोड़ो यार। लड़के को बुलाया तो तो वीडियो आपने देखी और उसमें आपने बातें भी सुनी और आपने महसूस भी किया कि मामला क्या है। दोस्तों, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हमारी बच्चियां घरों से निकलती हैं, बुर्का पहनकर निकलती हैं और हमें ये लगता है कि हमारी बच्ची बिल्कुल महफूज तरीके से जा रही है, जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से वो वापस भी आ जाएगी। हालांकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी बच्चियों पे हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, फिर वो बच्ची बाहर जो गुल खिला रही होती है उसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होता। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो बात इन लोगों के सुनने के बाद महसूस हुई वो यही है कि ये दो बच्चियां हैं जिनका ताल्लुक किसी गैर मुस्लिम से है और इश्क माशूक़ी वाला मामला दिखाई दे रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इन दो बच्चों को पकड़ लिया और इनसे तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन तहकीकात में कई सारी चीज़ें सामने आई कि पता ये चला कि लड़का गैर मुस्लिम है और लड़की मुस्लिम है और इसी बात को लेकर वहाँ के लोगों ने घेर लिया और लड़के ने भागने की कोशिश की और लड़की को भी पकड़ लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह के वाक़यात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इजाफा होता जा रहा है। और आम तौर पर आप देखें कि मामूली सी मामूली चीज़ के लिए और मामूली से मामूली गिफ्ट के लिए अब हमारी बच्चियां जिस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हैं, अपने घर वालों को जिस तरीके से बदनाम कर रही हैं, ये खबरें आए दिन आपके स्क्रीन पर आता रहता होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब बंद होगा और किस तरीके से बंद होगा। बहुत सारे अहबाब इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस मौके पर उन बच्चों के वालिदैन की जिनकी ये बच्चियां हैं, या इस तरीके से जितनी भी बच्चियां हैं वो गैरों के जंगल में
फंसती जा रही हैं। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितनी भी बच्चियां इस तरह के केसेस में फंसी हैं और एक दिन उनके साथ ऐसा हाल हुआ है कि उनकी लाश ही वहां से बरामद हुई है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है और खबर दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह के वाकयात और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी होटलों में, कभी रास्तों पर, कभी गाड़ी में, कभी पार्किंग में, कहीं भी देख लीजिए ज्यादातर मुस्लिम बच्चियां गैरों के बाहों के अंदर पड़ी हुई हैं और वो इश्क और माशूक़ी वाला खेल खेल रही हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है तो आपको उसकी हिफाजत भी करनी है, उसकी अच्छी सी तरबियत भी करनी है और साथ ही साथ उसकी अच्छे से निगरानी भी करनी है, ताकि इस तरह की शर्मिंदगी कल को आपको देखना ना पड़े।